हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसेंट स्टडी में। और आज हम बात करने वाले हैं 3 मई के करंट अफेयर के बारे में। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है। तो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ यानी कि इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, ठीक है, इनके अध्यक्ष के रूप में यानी प्रेसिडेंट के रूप में किन्हें चुना गया है, कौन अपॉइंट किया गया है? तो आपके ऑप्शन है, ये बताइए। तो इसका सही आंसर है कृष्ण एम ईला, ठीक है। कृष्ण एम ईला को जो है वो भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ का अध्यक्ष चुना गया है। तो कृष्ण एम ईला जो हैं वो भारत बायोटेक के को फाउंडर हैं और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ जो हैं आधार सी पूनावाला, उनका जो है स्थान लेंगे कौन? कृष्णा एम ईला। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही खबरों में रहा सियरा माद्रे क्या है? सियरा माद्रे क्या है? लैंडिंग सबमरीन, लैंडिंग शिप, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, एक्सोप्लैनेट, बताइए। तो इसका सही आंसर है लैंडिंग शिप। ओके, तो ये क्या है दोस्तों, आपको मैं इसको बता दूं कि ये एक लैंडिंग शिप है जो कि फिलीपींस द्वारा साउथ चाइना सी में तैनात किया गया है, यानी कि लैंड किया गया है। और इसे चीन ने हटाने की मांग की है, ठीक है। तो इसकी पुरानी कहानी है, इतना अंदर नहीं घुसने का है, बस याद रखिएगा ये लैंडिंग शिप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस संगठन ने भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग के प्रभाव मूल्यांकन पर एक अध्ययन को मंजूरी दी है? तो आपके ऑप्शन है सिडबी, एफएसएसएआई, नाबार्ड या फिर इसरो, बताइए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों नाबार्ड। ओके, तो नाबार्ड ने सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को जीआई टैग के उत्पादों के प्रभाव मूल्यांकन पर अध्ययन करने की मंजूरी दी है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में खबरों में रहा K2-18b क्या है? आपके ऑप्शन है, ये बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है एक्सोप्लैनेट, ठीक है, यानी कि बाहरी ग्रह है। तो ये नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से इसको देखा गया है, किसे? K2-18b ग्रह को, ठीक है। तो ये एक एक्सोप्लैनेट है, यानी कि जो हमारा सौर मंडल है, सौर मंडल में जो हमारे जितनी भी ऑर्बिट है तो वो ऑर्बिट में नहीं है, कहीं बाहर है, ठीक है, किसी अलग। तो वहाँ पे जो है इस टेलीस्कोप की मदद से देखा गया है। तो ये क्या है? एक एक्सोप्लैनेट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस संगठन को सार्वजनिक उद्यम विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज द्वारा नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? ठीक है, नवरत्न स्टेटस दिया गया है। तो किस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है ये नवरत्न का स्टेटस? तो आपके ऑप्शन है, ये बताइए। तो इसका सही आंसर है आयरेडा। ओके, तो आयरेडा को जो है वो नवरत्न का दर्जा मिला है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज हैज़ बेस्टो माने प्रदान करना, बेस्टो नवरत्न इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, आयरेडा। तो इसको दिया गया है किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज द्वारा, ठीक है। आयरेडा की बात करें तो 1987 में ये एस्टेब्लिश हुई थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, तो इसके अंडर में ये एस्टेब्लिश हुई है। और इसकी बात करें तो नवरत्न का स्टेटस कब दिया जाता है? नवरत्न का स्टेटस जो है वो अवार्ड बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक क्राइटेरिया। कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे क्या क्या? जैसे हाई परफॉर्मेंस, ठीक है, कंसिस्टेंट हाई परफॉर्मेंस रखी हो कंपनी ने, ठीक है, और अचीविंग एक्सेलेंट और वेरी गुड रेटिंग, ठीक है, एक्सेलेंट और रेटिंग बहुत अच्छी उनने हाई रखी हो, ठीक है। MOU फॉर 3 आउट ऑफ द लास्ट 5 ईयर, ठीक है। तो लास्ट 5 ईयर में से 3 ईयर उसने काफ़ी अच्छी गुड रेटिंग हासिल की हो और स्कोर उसने 60 और उससे एबव का जो है उसने स्कोर रखा हो, ठीक है। तो सेलेक्टिव परफॉर्मेंस इंडिकेटर, तो 60 से एबव उसका स्कोर होना चाहिए, ठीक है। और 5 से 3 साल में उसकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, हाई परफॉर्मेंस होनी चाहिए और एक्सेलेंट अचीव होना चाहिए। तो ये इसके कुछ क्राइटेरिया हैं नवरत्न को मिलने के। तो अभी किसको मिला है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।